नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है। पर्सनल फाइनेंस के बारे में 1-2 सवाल पूछनी चाह रही हैं अंकिता जी, तो मैंने बोल दिया व्यूअर्स क्वेश्चंस वेट कर सकती है, करेक्ट। आप पर्सनल फाइनेंस में पूछिए। तो दूसरा सवाल से मैडम अंकिता। सर जैसे हमने कल भी बात करी कि लोग खर्चा लग्ज़री बहुत लेना अफ़ोर्ड करना चाह रहे हैं। तो लोग आजकल का जो थिंकिंग है कि इंश्योरेंस ठीक है हम बाद में ले लेंगे, पर आईफ़ोन हम पहले लेते हैं। जैसे हुआ कि घर में एसी पहले लगवाएँगे, लग्ज़री कार पहले लेंगे। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? लोगों को क्या सो मेरा ये ओपिनियन है कि अगर आपको इंश्योरेंस लेना है, तो 2 इंश्योरेंस लाज़मी है, कंपल्सरी है। एक तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही लेना है। क्योंकि अभी मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। तो जो अपर मिडिल क्लास में रहता है, उसे एक ही दिन में मिडिल क्लास लाने के लिए एक बीमारी इनफ है। 20-25 लाख का खर्चा हो जाएगा। एक बाईपास सर्जरी के लिए 7-8 लाख लग जाएगा। तो एक बीमारी आपको अपर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास? मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तक लेके आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। सिर्फ आपके लिए भी नहीं, आपकी फैमिली के लिए भी लेना है। लोग मुझसे कहेंगे कि हम नौकरी कर रहे हैं, कंपनी हमें इंश्योरेंस दे रही है। मैं आपको ये सलाह दे दूं कि नौकरी निरंतर नहीं है, परमानेंट नहीं है, एक दिन नौकरी जाएगी। जब नौकरी जाएगी, इंश्योरेंस भी जाएगी। और जो ट्रांसिट में है, एक नौकरी से दूसरी दूसरे नौकरी, उस समय आपको कोई इंश्योरेंस नहीं कवर करेगा। तो आपको सेपरेटली इंश्योरेंस लेना चाहिए मेडिकल। क्योंकि अगर आप 55 साल से नौकरी छोड़ रहे हैं, उस समय इंश्योरेंस कोई नहीं देगा। मुझ जैसे बुड्ढे को कोई इंश्योरेंस नहीं देगा। 40-45 साल के बाद कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो ये टेस्ट ला के लाओ, वो टेस्ट लाओ, आप जॉग करके शो करो कि आप आप फिट है। ट्रेडमिल पे कराओ। ट्रेडमिल पे कराओ, वो कराओ, ये करो, ये टेस्ट लाओ, वो टेस्ट लाओ, कुछ ज़्यादा प्रीमियम दो, ये सब क्वेश्चंस आएँगे। तो आप जब फिट जवान हो 45 साल से कम उम्र में मेडिकल इंश्योरेंस दूसरा आपके लिए और फैमिली के लिए ले लें। अगर आप काम कर रहे हैं, आपके बुजुर्ग माता-पिता हैं, सास-ससुर हैं, तो उनके लिए ग्रुप इंश्योरेंस आपकी जो कंपनी है, हुँ। उस इंश्योरेंस में ऐड कर लें, क्योंकि सेपरेट इंश्योरेंस बहुत एक्सपेंसिव होगा। अगर 60 साल के ऊपर हैं आपके माँ-बाप या सास-ससुर, उनके लिए इंश्योरेंस लेना बहुत मुश्किल है और बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो ये पहला इंश्योरेंस है। दूसरा एडवाइस ये है, सबसे एक्सपेंसिव इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि पैसा देने के समय दे दो, क्योंकि जब हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रहे हो, आप आर्ग्यू नहीं कर पाओगे। हर आदमी को एक या एक दिन बीमार पड़ना ही है, हॉस्पिटल जाना ही पड़े, एक सर्टेनिटी है। आप पोस्टपोन कर सकते हो 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल तक पोस्टपोन कर सकते हो। लेकिन एक दिन तो कर्म आपको पकड़ लेगा। करेक्ट। उस समय आपके साथ आपके बच्चे जो हैं, कंसर्न वेटिंग आउटसाइड ठीक है, लेकिन कंसर्न और एंग्ज़ायटी के समय में पैसा अरेंज करना बहुत मुश्किल है। तो हर दिन आपको 1 लाख, 2 लाख भरना पड़ेगा। इस सीन को अवॉइड कर लो। कितना इंश्योरेंस सही है? मिनिमम 5 लाख और उसके ऊपर 20 लैक्स टॉप अप, ये तो कंपल्सरी है। ये मेरा पहला एडवाइस है मेडिकल इंश्योरेंस। दूसरा ये इंश्योरेंस है टर्म इंश्योरेंस। अगर आप अर्निंग मेंबर हैं और अकस्मात कुछ हो जाता है आपको, तो आपका फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल नीचे आ जाएगा। करेक्ट। तो इसीलिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। टर्म इंश्योरेंस में लोग आपको कंफ्यूज करेंगे कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ ले लो, तो दुगना पे करना पड़ेगा। सर टर्म इंश्योरेंस थोड़ा एक्सप्लेन हाँ, करेंगे मैं क्या होता करूँगा। है? तो टर्म इंश्योरेंस ये है, जब तक आप जीवित हैं आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आपने अगर टीक पॉलिसी ले ली, तो 80 साल तक आपका एंड आ गया, 79 साल में आपका एंड आ गया, तो फिर भी आपको बीबी को 1 करोड़ मिलेगा। अच्छा। अगर आप 80 साल और 1 दिन जियोगे, हुँ। तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके।
लेकिन अगर आपने 80 साल जिया, तो इनफ पैसा कमाया होगा अपने हुँ, फैमिली को प्रोटेक्ट करने के हुँ। लिए। तो टर्म इंश्योरेंस दुनिया में भारत में सबसे चीपेस्ट इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस भारत में मिलती है। तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना ही है। और टर्म इंश्योरेंस में आपको 1 ईयर में पेमेंट कर सकते हो, 5 साल में पेमेंट कर सकते हो, 10 साल, 15 साल अच्छा, आपका वेरियस ऑप्शंस हैं, आप चूज़ नॉट करना। लाइक अदर इंश्योरेंस हाँ, जैसा होता है। तो इसी में आपको कन्फ्यूज़न रहेगा कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप बुद्धिशाली हैं, तो आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं लेंगे। अब अगर आपको वो प्रीमियम वापस चाहिए, तो ऐसा करें हर बार जब आप प्रीमियम भर रहे हैं, इक्वली सोना खरीद के बैठें। आप 5 साल के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, वही प्रीमियम को सोना में कॉइन रख के अंदर रखो। जब आप 80 साल हो जाओगे, तो सोना का दाम आपके प्रीमियम से 3 टाइम्स 4 रिटर्न टाइम्स वापस आ जाएगा। यही बेटर है। अगर आप सोना नहीं चाहते हैं, तो आईटीसी को कंसीडर करें और आईटीसी की जो डिविडेंड आती है, उसको भी फिर से आईटीसी में कंसीडर करें। तो 20 साल में आपकी जो प्रीमियम से 30 गुना 4 गुना वापस आ जाएगा। ये मेरा सलाह है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत करना। सर आजकल लोग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर रहे हैं। सो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट को मिक्स किया तो एलआईसी का फ़ायदा है, एजेंट का फ़ायदा है, आपका नुकसान है। जो कल पिछले वीडियो मैंने कहा, पिछली 1 महीने में लगभग 1 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। तो आप एलआईसी और किसी भी इंश्योरेंस में सिर्फ़ टर्म पॉलिसी लें और दूसरी पॉलिसी नहीं लें। जब नौकरी करना शुरू होते हैं, उसी दिन ये दोनों इंश्योरेंस ले लें। अगर आप माँ-बाप का एज कम है, उस समय उनके लिए भी ले लें और जब आपका शादी होती है, तो वाइफ़ को इंश्योरेंस में ऐड करो और जब बच्चे पैदा होते हैं, उनको भी इंश्योरेंस में ऐड कर लो। ये सीधी-सी बात है। शादी के पहले टर्म इंश्योरेंस की बेनिफिशियरी मम्मी होनी चाहिए, शादी के बाद बीबी होनी चाहिए। ये रूल्स बेसिकली क्लियर हैं, नॉट कॉम्प्रोमाइज़ेबल। टीवी सर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का नो डिफरेंस सेविंग एग्जाम्पल से कुछ बता सकते हैं? सेविंग्स पैसा रखते हैं हमारे बुढ़ापे के लिए। ओके। इंश्योरेंस इसीलिए है कि अगर मैं नहीं रहा, तो सेविंग्स का कोई मतलब नहीं है। एक लंप सम मेरी बीवी को मिल जाए। हुँ, तो अगर मैं आज मर गया, मेरी बीवी को 2 करोड़ 3 करोड़ मिल जाएगी। हुँ, मेरे लिए रोएगी, फिर भी कंफर्टेबली रोएगी। करेक्ट, लेकिन मैंने कुछ नहीं छोड़ के गया, रोएगी और पैसा के लिए भी रोएगी। तो कम से कम आप इतना कर सकते हो कि पैसा के लिए वो रो नहीं पाए। सेविंग्स ये दूसरी चीज़ है। आप 80 साल तक, 60 साल, 75 साल तक ज़िंदा हो, पैसा को आप इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करते हो और पैसा मिलता है। आपको रिटर्न कैपिटल वेल्थ मिलता है, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन अक्सर एलआईसी के कारण हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस और सेविंग्स को मिक्स करते हैं। करेक्ट। हम गरीब हो जाते हैं और इसको गवर्नमेंट और इंश्योरेंस गवर्नमेंट नहीं, कंपनीज़ इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट और एजेंट को अमीर अमीर। बनाता है। तो पहला जब नौकरी मिलता है, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लें और टर्म इंश्योरेंस ले लें, ताकि आपकी प्रीमियम बहुत चीप रहेगी। आप जब तक डिले करते जाएँगे, दोनों की प्रीमियम इंक्रीज़ होती करेक्ट। जाएगी। सर आज का एक आखिरी सवाल, इमरजेंसी फंड एक मिडिल क्लास फैमिली के पास कितना मेरा होना लोग चाहिए? बहुत सारे एडवाइस देते हैं इमरजेंसी फंड के लिए। मेरा सिर्फ़ एक ही एडवाइस, इमरजेंसी फंड को सोने में रखें, हुँ, ताकि उसका वैल्यू कम ना हो। अगर आप रुपया में रखते हैं, बैंक में भी रखते हैं, रुपया का दाम नीचे गिरती जा रही है। जैसे मैंने बोला, डॉलर का 71 था, अब डॉलर करेक्ट, का 92 हो गया। तो अगर आप इमरजेंसी फंड गोल्ड में रखते, यूज़ भी नहीं होता, करेक्ट। लेकिन आपके पास उसका 10 दाम ग्राम था कितना बढ़ और 10 ग्राम का 60,000 होता, करेक्ट, आज 10 ग्राम का साढ़े 1 लाख रुपया होता। तो जब आपको पैसा चाहिए, आप गिरवी रख सकते हो। जब आपको पैसा मिल गया, तो वापस दे करेक्ट। सकते हो। सो सोना ही सबसे बड़ा बेस्ट और इमरजेंसी बेस्ट फंड। इमरजेंसी फंड है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफ़िकेशन दबाएँ।
इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।